कानपुर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान आज शुक्रवार को नयागंज इलाके में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रथ यात्रा में स्पीकरों को लेकर पुलिस और आयोजकों के बीच कहासुनी के बाद मामला तब बिगड़ गया जब पुलिस पर पनकी धाम मंदिर के महंत जितेंद्र दास से अभद्रता का आरोप लगा। घटना से आक्रोशित श्रद्धालु और रथ यात्रा समिति के सदस्य नयागंज चौराहे पर धरने पर बैठ गए और सड़क जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीपल वाली कोठी से निकल रही रथ यात्रा में लगे लोडर वाहन पर कई स्पीकर लगे थे, जबकि प्रशासन ने पूर्व निर्धारित बैठक में केवल 2 स्पीकर लगाने की अनुमति दी थी। इसी मुद्दे पर पुलिस और आयोजकों के बीच तीखी झड़प हो गई। आरोप है कि इस दौरान मौके पर मौजूद एक दरोगा ने महंत जितेंद्र दास और महंत कृष्णदास से गाली गलौज की और अपमानजनक व्यवहार किया। इस अभद्रता से नाराज होकर रथ यात्रा के एक पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने चौराहे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब तक दोषी दरोगा को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। यह पनकी धाम के महंत कृष्णदास महाराज ने प्रशासन से वार्ता के बाद किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक अमिताभ वाजपेयी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने अधिकारियों से बात की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कानपुर की पावन भूमि पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता रहा है। कल आपकी रथ यात्रा में हम लोगों को 12 बार प्रशासन ने मीटिंगों के लिए बुलाया, तो मीटिंगों में क्यों नहीं ये बात की, क्यों नहीं किया? रोड पर आके क्या कर पा रहे हो? आपका जो इंचार्ज राजीव कुमार महंतों को गाली दे रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर रहा है। ये अन्याय नहीं चलेगा। लगातार सैकड़ों साल से जगन्नाथ जी की यात्रा पूरा समाज यहाँ निकालता है और ये नयागंज गलियों में साक्षात कलकत्ता और हमारे भुवनेश्वर वाले जगन्नाथ बाबा जी यहाँ विराजमान करते हैं। लगातार 31 मंडल है, कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उन गरीब ट्राली वाले के ऊपर अभद्रता की, उन पर लाठीचार्ज किया, उनको मारा और कहा गया है प्रत्येक मंडल दो साउंड से ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। अब आप बताइए, जब और दोनों महाराज जी के साथ संत के साथ अभद्रता की है, जिसके लेकर के संतों में भी आक्रोश है और सनातन धर्म वालों को भी आक्रोश है। अब आप बताइए कि रथ यात्रा, रथों का यात्रा जब निकलती है तो वहां पर कोई साउंड की मतलब पाबंदी लगेगी? आप देखिए, ये कोई पहला तो निकाल नहीं रहे हैं, सैकड़ों साल 200 वर्ष हो चुके हैं और ये कि कानपुर की जगन्नाथ यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है और उसको रोका जा रहा है। उसके ऊपर जो ट्राली वाले हैं, लोडर वाले हैं, साउंड वाले हैं, उनके साथ अभद्रता की है, संत महात्माओं के साथ अभद्रता की है। हमारी ये मांग है कि जैसे हर साल यात्रा निकलती थी वैसे ही यात्रा ही निकले। हम लोग किसी भी प्रकार का जगन्नाथ जी के स्वामी यात्रा में कोई समझौता नहीं होगा। समझौता किस बात का? और जिसने अभद्रता की है प्रशासन के लोगों ने, उनके साथ बर्खास्तगी, उनके खिलाफ निलंबन हो, तभी हम लोग मानेंगे। कम से कम 20 मीटिंग प्रशासन ने ली है। प्रशासन ने पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोग दो जो है साउंड लेकर निकलेंगे? हम लोगों ने सारी बैठकें हुई हैं, हम लोगों को बता देते तो हम लोग कल रात में हुई है, हम लोग को बता देते तो हम लोग साउंड ट्राली बुक ना करते और यात्रा निकालते सब लोग एक साथ कमेटी लोग बैठ के जो निष्कर्ष होता वो करते। आज जब सारे ट्राली, लोडर, साउंड सब लोग एकत्रित हो गए तो आपने पहले रामनवमी और दशहरे में भी रोका था आपने, वही काम आज जगन्नाथ जी स्वामी यात्रा में कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। सरकार की मुर्दा नारे लगा रहे हैं, उसको करिए पहले वो देखिए ना। हुआ भाजपा के सारे नेता खड़े होकर अपनी सरकार के निर्णय पर अपनी सरकार की मुर्दाबाद लगा रहे हैं। पुलिस ने जो बदतमीजी करी है, जिस प्रकार से धार्मिक जो हमारे मुखिया हैं, पनकी मंदिर के महंत हैं, जगन्नाथ यात्रा के मुख्य संरक्षक हैं, उनको 7 माँ बहन की गालियां दी, जिसको महाराज जी ने सार्वजनिक तौर पर माइक पे बताया क्या गाली दी और उस पुलिस कर्मचारी अधिकारी पर कार्रवाई करने में प्रशासन में इतनी देर लग रही है कि अपने आप में बहुत दुखी करने वाली घटना है। और जगन्नाथ यात्रा की जो परंपरा सैकड़ों साल चली आई है, जिसमें लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है, उसमें यदि कोई व्यवस्था में परिवर्तन करना था तो
समय रहते वार्ता करके करना चाहिए था। आखिरी मौके पर ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन करके इस प्रकार से लोगों को भड़काना और व्यवस्था को खराब करना कतई उचित फैसला प्रशासन का नहीं था। यही मैं कह रहा हूँ, यदि कोई परिवर्तन करना था, जो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है तो पहले से विश्वास में लेके करना चाहिए था, उसका रास्ता निकालना चाहिए था। ये प्रशासन का कतई गैर जिम्मेदार रवैया है और जो नीचे के जो दरोगा इंस्पेक्टर जिन्होंने बदतमीजी करी है उनका निरंकुशता को दिखाता है। आज ये नौबत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके ही पार्षद नेता आज सरकार की पार्टी की मुर्दाबाद मारे लगा रहे हैं। मांग यह है कि जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने गालियां दी हैं, उनके सस्पेंशन के बगैर यात्रा नहीं निकालेंगे, ऐसा महेंद्र जी ने अभी अनाउंस किया है। और साउंड की व्यवस्था में जो व्यवस्था होगी परंपरागत उसी व्यवस्था का पालन करेंगे। ये अभी महेंद्र जी ने अभी साथ के सामने अभी घोषणा करी है।